ब्रेकिंग जैन न्यूज। पूज्य गुरुदेव के जीवन से लेने वाली शिक्षा है कि हर व्यक्ति हर ग्रंथ का पात्र नहीं होता। जैसे आहार का पात्र विशेष होता है तो स्वाध्याय का पात्र भी विशेष होता है। कुछ लोगों ने स्वाध्याय को शायद उसकी द्रव्य क्षेत्र काल की शुद्धि को कभी समझा ही नहीं। इसलिए इस प्रसंग को आपके सामने रख रहा हूं कि इस प्रसंग से समझने का पुरुषार्थ करना कि क्यों किसी आगम विशेष को पढ़ने के लिए या किसी पुस्तक विशेष को पढ़ने के लिए स्वाध्याय विशेष के लिए कुछ क्या क्या कंडीशन हो सकती है। विनयाचार, कालाचार, उपधानाचार, ये सब 8 अंग जब हम स्वाध्याय के देखेंगे तो हमें पता पड़ता है कि किस प्रकार से ग्रंथ के लिए क्या क्या किताबें, क्या क्या कंडीशन उनकी होती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि हाँ ये होना चाहिए। प्रसंग आज से 1997 का है, जब सिद्धोदय क्षेत्र नेमावर में देवास का वो क्षेत्र भगवान पार्श्वनाथ को लेकर कहते हैं वहाँ पे 5.5 करोड़ मुनि महाराज मुक्ति को प्राप्त हुए। ऐसे वह विशुद्धि वाला क्षेत्र जिसे रेवा तट भी बोलते हैं। और कहूँ कि पूरी नर्मदा का किनारा ही अपने आप में विशुद्धि और का केंद्र है, क्योंकि पूरी नर्मदा किनारे किनारे से कहते हैं मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। ऐसा वह रेवा तट का क्षेत्र जब हम देखते हैं तो हमें पता पड़ता है वहाँ पर गुरुदेव विराजमान थे। और गुरुदेव के विराजमान हुए पर गुरुजी के मन में एक बात आई कि कोई विशेष पुस्तक जिसको विशेष आचार्यों ने लिखा उसका स्वाध्याय किया जाए। ऐसे उस धवला पुस्तक का स्वाध्याय का मन हुआ और चौथी धवला पुस्तक की चर्चा सामने आई। तो गुरुजी ने सबके सामने अपनी बात रखी कि कक्षा लगाना है। तो सुनकर समस्त लोगों का उत्साह कि हाँ आचार्य भगवान आपके मुख से सुनने का एक आनंद और रहस्य खुलने का आनंद ही अलग होगा, क्योंकि उससे पहले बहुत सी संगोष्ठियाँ हुई हैं। बड़े बड़े विद्वानों के जब सानिध्य में ऐसी संगोष्ठियाँ हुई तो गुरुजी को उत्साह था, और गुरुजी के साथ साथ लोगों में, ब्रह्मचारी गणों में भी उत्साह था। तो ब्रह्मचारियों ने उत्साह से व्यक्त की अपनी बातें कि आचार्य श्री हम लोग भी आपके मुखारविंद से इस ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे। गुरुजी उस समय ब्रह्मचारियों मुख्य रूप से पूज्यमणि प्रणम्य सागर जी, संभव सागर जी, प्रसाद सागर जी और प्रभात सागर जी, जो सब ब्रह्मचारी अवस्था में थे, तो संभव सागर जी को ब्रह्मचारी रजनीश भैया के नाम से जानते थे, प्रभात सागर जी को अजय भैया के नाम से जानते थे, सर्वेश भैया हमारे प्रणम्य सागर जी को और प्रसाद सागर जी को ब्रह्मचारी अजीत के नाम से जानते थे। तो ये सब गुरुजी के पास स्वाभाविक बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि आचार्य भगवान हम सब ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं। तो आचार्य कि नहीं, मैं ऐसे आज्ञा नहीं दे सकता। उसके लिए द्रव्य क्षेत्र काल की शुद्धि का बहुत वर्णन धवला पुस्तक 9 में आया कि कौन व्यक्ति इसका पात्र है, कौन इसके सुनने का पात्र है। क्योंकि एक बार पंडित बेणालाल जी ने, रतन लाल जी बेणालाल जो आगरा के विद्वान हैं थे, उन्होंने एक बार गुरुजी के सामने ये बात लाई थी जब हम लोग संग में थे। तब उन्होंने कहा था कि आचार्य श्री मैं बच्चों को ये पढ़ाना चाहता हूँ, पुस्तक अपने सांगानेर के कोर्स में रखना चाहता। तो गुरुजी ने स्पष्ट उस समय मना किया था कि ये धवला हर किसी के लिए नहीं है, और आप कोर्स में रखेंगे तो इसका बहुमान कहाँ है, कब पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, आदमी द्रव्य शुद्धि कैसे रखेगा, क्योंकि बहुत सारी कंडीशन उसकी जो दी गई है वो समझना कि व्यक्ति के 100 हाथ तक हड्डी वगैरह ना हो, वहाँ पर लघु शंका दीर्घ का स्थान ना हो, वहाँ पे किसी प्रकार की अशुद्धि ना हो, ये क्षेत्र की शुद्धि हो।
स्वयं पढ़ने वाले की मन वचन काया की शुद्धि हो। तो इस प्रकार से अलग अलग शुद्धियों का वर्णन मिलता है। तब गुरुजी ने उस समय उन्हें मना कर दिया और उन्होंने फिर उसके बाद नहीं लगाया। हालांकि उन्हें शुरू करके बाद में बंद किया, लेकिन ये बात सच है कि उसकी शुद्धि के लिए विशेष शुद्धि चाहिए। लेकिन खेद होता है कि आजकल लोग बाग इसे लाइब्रेरी में रखने लगे और लोग बाग शायद जूती चप्पलों के साथ इसको पढ़ने लगे, कॉलेज में भी इस पर पीएचडी करने लगे, तो इसका बहुमान नहीं बचा। जबकि कहते हैं कि हजारों देवता जिसकी सुरक्षा मतलब विशुद्धि वो बनाए रखने के लिए रहते, लेकिन ये काल का भी प्रभाव कह सकते हैं कि हर व्यक्ति। तो गुरुजी ने स्पष्ट मना कर दिया और कह दिया कि अगर आप एक काम करें तो मैं पढ़ा सकता हूं। तो आचार्य भगवान ने उन्हें कहा कि कहिए आचार्य, तो क्या आरंभ परिग्रह रूपी का आप त्याग करें तो 10वीं प्रतिमा तक आप ले ले, तो जहां से आरंभ परिग्रह त्याग हो जाएगा फिर आप पढ़ने की योग्यता आप आएगी। सबने विचार कहा कि ठीक है, आचार्य जी से उस समय अनुमति नहीं मिली और संकल्प ले तो बैठ सकते, ऐसा उन्होंने सुना। और आचार्य भगवान ने श्रावण कृष्ण प्रतिपदा वीर शासन जयंती के दिन कृतिकर्म पूर्वक बहुमान के साथ सटखड़ा धवला की चौथी पुस्तक को प्रारंभ किया। और गुरुजी ने उसमें एक चीज बहुत अच्छी कही कि देखो, पढ़ने के साथ साथ आप सब कोई ना कोई संकल्प जरूर लेना, क्योंकि संकल्प लेने से वह उपधान कहलाता है। किसी कार्य की सिद्धि के लिए संकल्प बहुत बड़ी शक्ति होती है। एक बात याद रखना आप लोग अगर संकल्प भर के किसी कार्य के लिए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे वह संकल्प आपके जीवन को ऊपर उठाता है और आपकी कार्य की सिद्धि करता है। इसको बोलते हैं उपधान। ये भले ही सिर्फ स्वाध्याय के लिए आपको एक सिंबॉलिक हो सकता है, लेकिन आप इसकी एक व्यापक दृष्टि समझेंगे ना तो ये जीवन पर्यंत के लिए सूत्र हो सकता है आपके लिए। ध्यान रखना, कभी भी आपको लगे कि किसी कार्य की सिद्धि करना है और मुझे, तो बस उपधान करिए उसके साथ, चाहे वो सांसारिक काम हो चाहे आपको पारमार्थिक कार्य हो, उपधान से जुड़ी। उपधान बहुत बड़ी चीज होती है। बस आचार्य भगवान ने उनको उपधान दिया। तो उस समय पूज्य अजित सागर जी महाराज क्षुल्लक प्रज्ञा सागर जी थे, उन्होंने उस समय सेवफल का त्याग किया और गुरुजी तो कोई बताते थे नहीं क्या त्याग है। तो ऐसे करके संघ ने उपधान को स्वीकार किया। लेकिन अंतरंग भाव ब्रह्मचारियों का भी बहुत था। तो जब आचार्य जी ने इन लोगों को मना कर दिया, इसमें पूज्य प्रणब सागर जी भी थे, संभव सागर जी भी थे, प्रभास सागर जी भी थे और भी साधु थे जिनको मना किया, प्रसाद सागर जी। तो सबको लगा कि नहीं, ये पढ़ना तो है अपने को। तब सभी ने फिर उस समय 10वीं प्रतिमा के व्रत धारण किए और कहते हैं उसी के साथ उसका फल भी बहुत जल्दी प्रकट भी हुआ। कहते हैं कि लिए हुए कार्य का फल बहुत अच्छा होता है। कहते हैं उसी के बाद आचार्य भगवान की महान अनुकंपा भी हुई और 1 माह के बाद ही उसी सिद्धोदय नेमावर में 9 अगस्त व 1977 श्रावण शुक्ल षष्ठी के दिन गुरु महाराज ने इनके संकल्प को एक नया रूप दिया, नया आकार दिया कि जितने लोगों ने प्रतिमा ली थी उन सबको क्षुल्लक दीक्षा पे स्थापित कर दिया कि देखो हाथों हाथ फल भी मिला। गुरुजी का ये सबसे बड़ा सूत्र था कि आज्ञा पालने वाले के लिए आचार्य भगवान अलग प्रकार से पुरस्कृत करते थे। आचार्य जी ने इससे दो प्रयोजन सिद्ध किए। एक प्रयोजन तो आचार्य जी का था कि भाई धवला के बहाने उनकी हिम्मत देख ली, है ना, पुस्तक के बहाने ये कि क्या आगे बढ़ने के लिए इनकी क्या मानसिकता है। अगर ये आगे बढ़ना ही चाहते तो फिर इनके लिए 10 प्रतिमा भी क्या है और 11 भी क्या और मुनि व्रत भी क्या है। बढ़ना ही है तो फिर सोचना ही क्या है। तो जब उन्होंने 10 प्रतिमा लेके अपने बुलंद हौसलों से ये घोषणा कर दी कि नहीं हम तैयार हैं, तब भी गुरुजी ने कहा कि ठीक है, जब तुम तैयार ही हो 10 के बाद फिर 11 का तो कोई मैटर रह ही नहीं जाता। तो उनके जब 10 ले ली तो 11 भी क्षुल्लक भी बनो।
इस प्रकार से उपधान का फल मिला और स्वाध्याय का फल प्रकट हुआ। जीवन में जब हम इतना गहराई से स्वाध्याय करते हैं, इतनी गहराई से हम जब पढ़ते हैं, तब हमें स्वाध्याय मिलता है। और मैं तो कहता हूं कि पूज्य प्रणम्य सागर जी को संघ में ऐसा मानते हैं कि आगम का एक श्रेष्ठ पारगामी उनको मानते हैं। उन्हें श्रुत केवली जैसा भी कहते हैं, कभी कभी तो उन्हें ये भी कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि भाई उन्हें अच्छा ज्ञान भी है और है भी। उनके अंदर बहुत सारा श्रुत की विशेषता है। तो उस विशेषताओं को जो आप उनके मुख से सुनते हैं तो जिनवाणी के, क्योंकि उनकी कलम गजब की काम करती है। उनकी कलम ने कई शास्त्रों की टीकाएं तक की है। उनकी कलम से हमने बहुत सारे भजन, बहुत सारी ऐसी आगम की गूढ़ रहस्यों को निकाला। नई शेरडाला जैसी ग्रंथ उन्होंने लिखे। उन्होंने सटखाड़ा ये इसकी अष्टपहाड़ की कुछ टीकाएं जो अधूरी थी, उन टीकाओं को पूरा किया। पूज गुरुवर का ग्रंथ है चैतन्य चतुर्दय पे चैतन्य चंद्रिका लिखी उन्होंने। तो ऐसे बड़े बड़े शास्त्रों की टीकाएं करके और प्राकृत को उन्होंने बहुत आगे ले गए। और उन्होंने योग के क्षेत्र में अरम योग को जो आज बढ़ावा दिया, अरम योग को जो ऊंचाई दी पूज्य मुनि श्री ने, वो अद्भुत दी। कह सकता हूं कि इस योग को लाने में, इस युग में इस योग को प्रकट करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो ऐसे मणि प्रणम्य सागर जी वगैरह जब इस तरह से गुरु की कृपा पात्र बने, तो उस समय शायद प्रणम्य सागर जी ने भी नहीं सोचा होगा कि मेरा इस तरीके का जो नियम है हम सबका, और उसमें सभी अच्छे मिले। पूज्य प्रभात सागर जी भी बहुत अच्छे सिद्धांत के पाठी हुए, संस्कृत के भी अच्छे उन्होंने। पूज्य संभव सागर जी हमारे संघ में बहुत अच्छे, उनकी पकड़ गजब की है आगम के और सिद्धांत के ऊपर। प्रसाद सागर जी वैयावर्ती में एकदम निपुण माने जाते हैं, और अजीत सागर जी तो हैं ही। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो उस समय गुरु के दिए वचन तो समझ में आ जाता है कि उस समय निभाई हुई, उस समय लिया हुआ छोटा सा नियम कैसे वटवृक्ष होता है और उसका फल कितना महान हो जाता है। तो समझना, जीवन में उपधान के महत्व को समझना, गुरु आज्ञा को समझना, और साथ साथ शास्त्र के बहुमान को समझना। ज्ञान कब फलीभूत होता है हमारे अंदर? ज्ञान का फलीभूत होना तब होता है हमारे अंदर जब हम उस ज्ञान को बहुमान देते हैं। ये ज्ञान को क्षेपसम बढ़ने में आप सबसे ज्यादा काम करता है, आप ध्यान रखना। एक चीज हमेशा जीवन में सीखना, कभी भी ज्ञान को बढ़ाना हो तो जिनवाणी और ज्ञानवान, क्या ज्ञानवान की और ज्ञान की और ज्ञान के जो निमित्त शास्त्र है, इनकी हमेशा बहुमान, इनका हमेशा इनके प्रति आदर, ये भाव से भर के जितने रहोगे उतना ज्यादा आपके लिए ये सब बहुत कुछ काम करेगा। तो आज आपको एक अच्छी चीज शायद मिली होगी, और नहीं मिली हो तो फिर से समझना कि ज्ञान का बहुमान क्या होता है। गुरुदेव ने हमेशा ज्ञान को बहुमान दिया, ज्ञानवान को बहुमान दिया, और ज्ञान के निमित्त इन जिनवाणी शास्त्र को भी बहुमान दिया। हमेशा इनके प्रति आदर भाव, इनके प्रति विनय भाव, प्रणाम प्रणम्य भाव हमेशा। और गुरु जी ने शायद उनके गुरु के नाम को भी सार्थक किया, अनवर्थ संज्ञा बनाया ज्ञान सागर जी को। खुद का भी नाम उनके नाम पे मिला विद्या। कहते हैं विद्या और ज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक शब्द हैं, या दोनों एक दूसरे के सपोर्टर शब्द हैं। विद्या कहो चाहे ज्ञान कहो। तो इस प्रकार से जो हम देखते हैं उनकी इस चीज को, तो समझने का पुरुषार्थ